माय डियर एनिमे फैंस, सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 1 जिसका बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था वो आ चुका है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि उसके सारे एपिसोड में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे। सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए रिकैप देख लेते हैं। हमें पता है कि जिन्हो जॉब चेंज करता है, क्वेस्ट में चला जाता है, वहाँ पर वो इग्रिस के साथ लड़ता है और उसे हरा देता है और तभी बहुत सारे सोल्जर्स पे हमला करते हैं और यहाँ पर भी वो उन लोगों को हरा देता है जिसकी वजह से उसे न्यू पावर मिलती है। वो इग्रिस और बाकी सोल्जर्स की शैडो को अपना गुलाम बना लेता है। सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्हो आराम से सो रहा होता है, तभी उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे उसकी टीचर से मिलना है। जब वो उसे मिलने के लिए पहुंचता है तो उसकी बहन देखकर थोड़ा सा उसे हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा जिन्हो हैंडसम हो चुका है पहले से ज्यादा, और उसे लगता है कि हंटर की जॉब की वजह से ऐसा हुआ है। और कुछ लड़कियां होती है जो उसे दूर से देखकर उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद जिन्हो टीचर से बात करता है। टीचर जिन्हो को बताती है कि उसकी बहन जिन्हा बहुत अच्छा कर रही है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या अगर उसके अंदर अवेकनिंग होगी, उसकी जो पावर है अवेकन होगी एज अ हंटर, तो क्या वो उसे हंटर बनने देगा? जिस पर वो साफ मना कर देता है। तब टीचर उसे कहती है कि ठीक है, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद सीन कट होता है। हम देखते हैं जिन्हो को एक लड़की से बात करते हुए। जिन्हो को याद आ जाता है कि ये लड़की वही है जब वो लोग रेड करने गए थे जिन्हो के साथ, तो ये उनके साथ थी। हम उसे सीजन 1 में देख चुके हैं। अब वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि पढ़ाई करनी चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। वो लड़की उसके शुरू होने से पहले ही बोल देती है कि मैं ये सब करने वाली नहीं हूँ, मैं हंटर बनने वाली हूँ, मैं स्टडीज वगैरह नहीं करने वाली स्कूल की। अब जिन्हो कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, मेरे साथ चली गई थी, वो एक ही बार का मामला था, तुमने कुछ कमा लिया, वरना तुम इसमें कुछ कर नहीं सकती। तो वो लड़की उसकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट करती है और कहती है तुम खुद भी तो ई रैंक हंटर हो। तब उसकी समझ में आ जाता है ये लड़की का दिमाग ऐसा है, इसे चीजें दिखानी पड़ेगी, समझने वाली नहीं है। ये जैसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। जिन्हो कहता है मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि जीना की टीचर ने जिन्हो को रिक्वेस्ट की है तो किसी तरह हान को हंटर बनने से रोके और उस स्कूल में उसे वापस लिया है। रिपोर्ट पे हंटर एसोसिएशन टीम का एक मेंबर वांग डोंग सो को रिसीव करता है। वांग डोंग सो यहाँ पर क्यों आया है? सिंपली वो जेवोन या जिन्हो जिसने भी उसके भाई का मर्डर किया उसका बदला लेने के लिए। भाई और कोई और नहीं, हम सीजन 1 में उसे देख चुके हैं। वो जीवोन और जिन्हो दोनों को ही मारने की कोशिश करता है और इसी बीच अब की बार उस पे उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है क्योंकि वो जीवोन के हत्थे चढ़ जाता है और जीवोन उसे मार डालता है। तो अब इसके बाद सीन कट होता है। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो और एस रैंक चाय बात कर रहे होते हैं। चेयरमैन गो है वो कहते हैं कि अब तो उन मॉन्स्टर्स के पंख भी आ चुके हैं। तो एस रैंक हंटर चाय कहते हैं कि असली इशू तो ये है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है। इसका मतलब ये है कि अब वो मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, वो उड़ सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों को इसके बारे में जांच पड़ताल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जीवन हान को लेकर एक सी रैंक गिल्ड के पास आता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर मन ही मन जीवन सोच रहा होता है कि हान को अब अकल आ जाएगी कि ये काम कितना डेंजरस है और वो वापस अपनी स्टडीज पे लौट जाएगी और हंटर बनने का ख्वाब छोड़ देगी। तभी हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है किम से। अब जो किम है इस रेड का लीडर और किम ये देखकर ज्यादा खुश नहीं होता कि 2 ई रैंक हंटर उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उसका काम ही होता है जो न्यू हंटर्स है उनको ट्रेनिंग देना। और वो जीवन और हान को देखकर खुश नहीं होता है। अचानक ही जीवन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी वो नोटिस करता है कि जो सी रैंक गेट है वो रेड गेट में चेंज हो रहा है और वो कोशिश करता है कि किसी तरह वो लोग उससे बाहर निकल जाए पर निकल नहीं पाते। तो जाते जाते आन को कहता है कि लोगों को मदद के लिए बुलाया जाए और अब इसके बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर देखते हैं कि वो एक रेड गेट में आ चुके हैं। रेड गेट काफी खतरनाक होता है। इसमें अब जब तक कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, जब तक आप वहाँ के बॉस को हरा नहीं देते और साथ ही साथ जब आप इस गेट में आ जाते हो तो ये बाहर से आपका कनेक्शन पूरा खत्म कर देता है, यानी आपकी मदद करने आ भी नहीं सकता। इन सारी सिचुएशन के वो बीच ही होते हैं कि अचानक ही आइस एल्फ उन पे हमला कर देते हैं। आइस एल्फ अपनी आइस वाली जब तीर चलाते हैं तो उससे एक हंटर मर जाता है, लेकिन जीवन एक तीर अपने हाथ से पकड़ लेता है और ये सिर्फ एक ही हंटर नोटिस करती है और बाकी कोई ये बात नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद किम समझ जाता है कि अब उसे खुद को बचाना पड़ेगा। किम कहता है तुम लोग इस बात का ध्यान दो, रेड गेट की वजह से अब हमारी मदद करने कोई नहीं आ सकता और अब हमें बी रैंक या फिर उससे हायर रैंक के मॉन्स्टर्स के सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे जैसे हाई रैंक का कहना मानोगे क्योंकि इसी तरह तुम जिंदा बच सकते हो। पर मैं तुम सभी को एक साथ कमांड नहीं दे सकता, जिस वजह से हम 2 ग्रुप में
में बढ़ जाएंगे, इसलिए जो जिंदा रहना चाहते हैं वो मेरे साथ चले। कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे मेंबर्स किम के साथ जाने लगते हैं, पर सी रैंक या फिर उससे कम रैंक वाले हंटर्स को अपने साथ चलने से मना कर देता है वो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन्हें जीना है उन्हें उन लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कमजोर है और वो किसी काम के नहीं है। और वैसे भी जो रेड गेट होता है उसके अंदर का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है। कि अब बता भी नहीं सकते वो लोग कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो कमजोर लोगों को बचाने का जिम्मा खुद पर नहीं लेना चाहता था। तो व्हाइट गिल्ड टाइगर की मेंबर तो वहीं पर खुद ही अपनी मर्जी से रुक जाती है, क्योंकि वो जिन्वो को देख चुकी होती है। वो अपने हाथ से उस तीर को रोक लेता है। वो समझ जाती है कि कोई ई रैंक वाला बंदा तो ये नहीं कर सकता, तो हीजिन जो है वहीं पर रुक जाती है। किम अपनी टीम को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और जिन्वो अपनी टीम को लेकर जंगल में चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बेयर्स का है, जिससे कि उन्हें लगता है कि जिन्वो का ग्रुप बड़ी आसानी से मारा जाएगा। तभी उसे इस बात की हैरानी होने लगती है कि अब जिन्वो के ग्रुप में एक बी रैंक और एक सी रैंक था। तो उसे क्यों लगा कि ई रैंक उस ग्रुप का लीडर है, मतलब जिन्वो उस ग्रुप का लीडर है। तभी उसकी टीम के ऊपर आइस बेयर्स हमला कर देती है और किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक आइस बेयर को बीच में से काट देता है, जिससे कि बाकी आइस बेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर जिन्वो के ग्रुप में जो हीजिन होती है वो कहती है कि हम आगे नहीं जा सकते, ये आइस बेयर्स की जगह है, तो इसलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जिन्वो उसे कहता है वो इस जंगल के अंदर रह रहे, तो यहाँ पर सिर्फ हमें आइस बेयर्स मिलेंगे, तो हमें सिर्फ आइस बेयर्स को ही मारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके बाहर जाते हैं तो आइस बेयर से ज्यादा ताकतवर और मॉन्स्टर्स हमें मिल सकते हैं। तो हिजिन को ध्यान आता है कि उसने ये बात क्यों नहीं सोची। के बाद जिन्वो ठंड से बचने के लिए उनको कपड़े और दूसरी चीजें निकाल कर देता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी होता है, वो 1 से 2 चीज स्टोर कर सकता है, इतनी सारी चीजें कैसे स्टोर कर पा रहा है। तो वो हान से कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और उसके बदले में मैं ये चाहूंगा कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करो, और उन दोनों को भी यही कहता है। तभी उनके सामने एक आइस बेयर आ जाता है और जिन्वो उसके साथ लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है। तब यहाँ बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का उस रेड गेट के बाहर है बैक, वो आ जाता है और वो आन से पूछता है यहाँ हो क्या रहा है। तब वो बताता है कि वहाँ कितने कितने लोग वहाँ पर अंदर गए हुए, कोई बात नहीं, किम ए रैंक का है तो उस वजह से उसके बचकर आने के चांसेस ज्यादा है और बाकी लोग शायद ना बचे। उससे पूछता है कि उसने क्यों 1-2 ई रैंक हंटर्स जो कि व्हाइट गिल्ड टाइगर के भी नहीं है उन्हें अंदर क्यों जाने दिया। तो वो बताता है कि शायद जिन्वो में रीअवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन उससे कंफर्मेशन नहीं है। तभी वहाँ पे हुआंग आ जाता है। तभी बैक उसे कहता है ना तो ये उसका एरिया है, ना ही वो अमेरिका में है, वो यहाँ क्या कर रहा है। और तभी डोंगसो अंदर जाने की बात करता है और इस पर बैक सोचता है कि जिन्वो तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस रेड गेट के कारण डोंगसो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। पर क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे। तो यहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्वो ने अकेले ही उस आइस बेयर को हरा दिया है। होता है जिन्वो और भी आइस बेयर्स को हरा देता है। उसकी सारी टीम पार्टी करने लगती है और वो अकेले ही आइस बेयर्स की पूरी फौज से लड़ने चला जाता है। तब जिन्वो आइस बेयर से लड़ने के लिए अपने सोल्जर्स को बुलाता है और वो सभी लोग आइस बेयर्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ सोल्जर्स पर आइस बेयर्स भारी पड़ जाते हैं। तब जिन्वो सोचता है कि ये शैडो मैजिस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल है, कि उनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है, पर मेरी जो माना पावर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। पर रुको, लगता है कि इनका बॉस आ चुका है। तब हम देखते हैं कि उन आइस बेयर्स का बॉस एक ही दहाड़ से जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर दे। जिन्वो की माना पावर भी वो भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो अभी के लिए उन शैडोज को वापस नहीं बुला पाता। जिन्वो अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं कि इग्रेस इतनी तेजी से हमला करता है कि वो आइस बेयर कुछ करने से पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इग्रेस उसके पैर काट देता है और उस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वो आइस बेयर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है कि इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इग्रेस एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तब जिन्वो सोचता है अगर इस टाइम इग्रेस ने अपनी तलवार छोड़ी ना हो तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता। ये तो इस टाइम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है इस वक्त। अब जो किम की सारी टीम मेंबर्स है वो एक एक करके मर चुके होते हैं और तभी उसके सामने एक आइस एल्फ आकर उसी की साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहाँ से चीखते हुए भाग जाता है। यहीं से के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन।